जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव क्यों नहीं, विपक्ष ने निशाने साधने शुरू कर दिए हैं और विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है, इसी के चलते पार्टी चुनावों से जम्मू कश्मीर में भाग रही है। क्या यह सच है? और जो आतंकवादी घटनाएं इस समय जम्मू संभाग में हो रही हैं और जिस इंटेंसिटी के साथ सब कुछ हो रहा है, 51 फौज के जवानों की शहादत जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल में हुई है। इसमें से 44 जवानों की शहादत केवल जम्मू संभाग में हुई है और उसमें से 5 जवान हमारे कठुआ में शहीद हुए। इन सारी बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा। श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। पहले तो मुझे यह बताइए कि चुनाव होंगे भी या इस बार भी आपने गुब्बारे में हवा भरी और फिर ये गुब्बारा जो है फट जाएगा? देखिए, आपने 3 सवाल किए और स्पेसिफिक अभी एक सवाल आपने किया है कि ये बताइए कि चुनाव होने हैं या नहीं होने हैं। देखिए, जितनी हमें जानकारी है और प्रदेश की जानकारी है उसके मुताबिक तो इस साल में मुझे लगता है कि 4 इलेक्शन जो हैं, 4 चुनाव जो हैं वो ड्यू हैं। सबसे पहले असेंबली का, जहां की विधानसभा का, फिर लोकल बॉडीज का, फिर पीआरआईज का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये इलेक्शन जो हैं वो ड्यू हैं। और जो असेंबली की बात कर रहे हैं वो एक लॉन्ग ड्यू है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं उनमें बदलाव हो रहा था, इंडियन लॉ एक्सटेंड हो रहे थे, ट्रांसफॉर्मिंग पोजीशन में थे हम, तो उस वजह से लेट हुआ। अब मुझे लगता है कि चुनाव जो कमीशन है वो भी हमारा इस पे काम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 जो है ऑलवेज इलेक्शन मोड में रहती है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई किंतु परंतु होगा। जैसे आपने कहा इसमें कोई किंतु परंतु होगा और आप आश्वस्त हैं कि चुनाव होगा, लेकिन अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए, उन्होंने अलग अलग लेवल पर कार्यकर्ताओं से बात की। हालांकि आपकी मीटिंगें आप दरवाजा बंद करके करते हैं, तो लेकिन जो समाचार निकल के आया है कि कोई सीधा सटीक उन्होंने नहीं कहा कि आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए, असेंबली के चुनाव जो है अमरनाथ यात्रा के खत्म होते ही जम्मू कश्मीर में उनकी घोषणा हो सकती है। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर चुनाव हो रहे हैं तो आपके अपने कैडर में इतना असमंजस, इतनी टेंशन और इतनी एंग्जाइटी क्यों है कि वो भी श्योर नहीं है कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे? वो भी ये कह रहे हैं कि जी म्युनिसिपैलिटी हो जाएगा, पंचायत हो जाएगा, असेंबली का नहीं लग रहा। देखिए, जहां तक आपने जेपी नड्डा जी की बात कही, तो वो एक हमारी जो है वो एक्सटेंडेड कार्यकारिणी जो है प्रदेश की हुई है और पहली दफा इतिहास में हुई है, क्योंकि हमारे 350 से लेके मैक्सिमम अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो 400 तक जो हमारे अधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वही उसमें अपेक्षित होते हैं। तो ये इस बार हम 2000 तक हमने टच किया है और मंडल लेवल तक किए, तो उसका कुछ ना कुछ तो उसके पीछे जो है मकसद होगा। और फिर उसमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी ने, मुझे लगता है कि वो कम से कम 1.5 घंटा बोले हैं और उन्होंने राइट फ्रॉम 1947 से लेके और करंट जो यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो सरकार की काम करने का बात है, जहां पार्टी की बात है, संगठन तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी उन्होंने कार्यकर्ता को चार्ज किया और ये कहा कि ऑलमोस्ट आप लोग इलेक्शन मोड में हैं और आप चले जाइए। जहां तक आपने ये कहा, ये कोई भी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, इसमें किसी को जुनेद हाशमी को या श्यामलाल को कैसे कहा जाए कि आपकी फलानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि बड़ा परिवार है हमारा। लेकिन जो काम जो उन्होंने कोर ग्रुप में बात करनी थी वो वहां की, जो उन्होंने एक्सटेंडेड जो हमारी कार्यकारिणी थी उसमें बात की, और जो उन्होंने लेजिस्लेचर पार्टी जो हमारे साबका विधायक और मंत्री थे उनके साथ जो बात की वो तो क्लोज डोर होती है और जो रणनीति होती है उसको एक्सपोज नहीं किया जाता है। और ये मुझे लगता है कि 3 स्तर की उन्होंने यहां बैठकें की हैं और उन्होंने जो पार्टी को कहा है तो मुझे लगता है उसमें पार्टी कारबंद है। आप देख रहे हैं हमारे लोग लगे हुए हैं
प्रवास में हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रवास पे हैं, महामंत्री हमारे प्रवास में हैं, हम प्रभारी जो हैं उनको जो जिम्मेदारी दी है, जिला अध्यक्ष जो हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके 3-3 बैठक जो है समिट। आपको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई? देखिए, मुझे तो एक तो जम्मू नॉर्थ की जिम्मेवारी है, और कल ही हमने जो जम्मू नॉर्थ की कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वहां पे हमने 3 टियर सिस्टम जो है, पहले तो जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं। लेकिन श्याम जी मुझे यहाँ ये बताइएगा, आप कह रहे हैं आपको जिम्मेदारी दी गई, मेरी सूचना के मुताबिक जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग दलों से गए हैं, जिस समय लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव में उतनी नहीं थी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की थी जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से कार्यकर्ता हैं। क्या ये सच है या ये अफवाह है? ये मुझे लगता है इसमें सच्चाई नहीं है। और आपने देखा, आप राजौरी पुंछ में क्यों नहीं नजर आए जिस तरीके से आपको नजर आना चाहिए? आपके भाई स्वर्गीय मदन लाल शर्मा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सबसे कद्दावर और सबसे बड़े नेता थे, लेकिन आप चुनाव अभियान में इतना नहीं नजर आए जितना नजर आना चाहिए था। जम्मू की मैं बात करूं, जम्मू रियासी की, इस क्षेत्र में भी आप इतने नजर नहीं आए जितना नजर आना चाहिए था। देवेंद्र सिंह राणा को, जो डोडा उधमपुर क्षेत्र में जिनका अपना एक नाम और अपनी एक छवि है, अंतिम क्षणों में आपने उनको वहां पहुंचाया, जनाब अब जाके आप कैंपेन करिए। कारण क्या है इसका? कोई डर है आपसे, कोई खौफ है आपसे, या कोई और वजह? नहीं, कोई डर खौफ नहीं है। मुझे लगता है आपने अब मेरे से जो आपने अपनी पैनी नजर रखते थे वो थोड़ी सी आपने शिफ्ट कर ली है। ये आप मेरा इल्जाम समझिए या गिला समझिए, आपने, मुझे लगता है मैंने हीरानगर से लेके, कठुआ से लेके और लाम लुड़ोका तक, नौशहरा तक, इन कॉन्स्टिट्यूएंसियों में जहां जहां मुझे पार्टी ने भेजा, और नौशहरा में तो मैं 19 दिन रहा हूं, और सुंदरबनी कालाकोट में भी रहा हूं। मेरे अध्यक्ष की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नौशहरा जो हब है, और उसी से कार्ब हुई है ये सुंदरबनी जो कालाकोट के साथ गई है। वहां जम्मू नॉर्थ की जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, हीरानगर की, 15 दिन तो टाइम होता है, 15 और 7 22 दिन का काम था सिर्फ, और मैं जम्मू नॉर्थ का भी प्रभारी था। फिर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है 5 दिन मैंने शंब और अखनूर को दिए, और मुझे लगता है उसके लिए पार्टी ने अप्रिशिएट भी किया। मेरे संगठन महामंत्री ने बिल्कुल कहा कि श्याम जी का जहां जहां जरूरत है, और इसी तरह से सुरजीत सिंह सलाथिया अगर आप कह लें, आप देखिएगा उसको जसरोटा में भी काम लिया गया, हीरानगर में भी लिया गया, रामगढ़ में भी लिया गया, और सांबा को आपने देखा। लेकिन अगर इतना अनुशासन और इतना काम आप लोगों से लिया गया, उसके बावजूद कांग्रेस, जिसके पास ना कार्यकर्ता था, ना झंडा था, ना डंडा था, इतना जितना झंडा डंडा और जितना पैराफिनेलिया आपके पास था, 2.5 लाख से आप जम्मू रियासी पर, और केवल 1.5 लाख से आप उधमपुर डोडा पर जीते, और आपने उसको अपनी बहुत बड़ी जीत कह दिया। जबकि आप भी जानते हैं कि जो माहौल था, उस माहौल में कम से कम 4.5 लाख की आपकी जीत होनी चाहिए थी। आप खुद कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता बीजेपी पे पहुंच गए हैं। जम्मू रियासी में कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं था, कई बूथों पर तो नजर भी नहीं आया कार्यकर्ता, लेकिन अच्छी खासी लीड, 12 सीटों पर। अगर जम्मू संभाग में इस समय कांग्रेस इन चुनावों में नजर आई है, लोकसभा में नजर आई है, तो क्या ये बात मानेंगे कि कुछ तो कमी आपकी तरफ से भी रही होगी? अब ये ना कहें कि सब आपकी तरफ से ठीक ठीक ही था। मैं पहले तो जुनेद जी के पास आंकड़े बड़े ठीक होते हैं, लेकिन आज दोनों भाइयों की इसमें तकरार होगी कि मैं रिकॉर्ड स्टेट करूंगा। हमने 12 सीटें नहीं, हमने जम्मू की जो जम्मू रियासी सीट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 16 सीटें हमने जीती हैं। और अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2019 में हमने जो है वो 26 सीटें जीती थी, इस बार हमने 29 सीटें यहां जीती हैं। हाँ, वोट परसेंटेज जो है 6 से 7% जो है, और आप हमारा कंपटीशन जो है, रिकॉर्ड जो है, वो अपने साथ ही हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने 84% भी वोट लिए थे, हमने 58% भी लिए थे, हमने 62% भी लिए थे। लेकिन श्याम जी, जितना आपके अध्यक्ष सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, उतने आपके प्रवक्ता नजर नहीं आते जितने आपके अध्यक्ष नजर आते हैं। जितने आपका सोशल मीडिया तेज है, जितना आपका तंत्र तेज है, जितना ट्विटर पे आप लोग नजर आते थे, तो कांग्रेस जम्मू कश्मीर की नजर नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद आप खुद मानते हैं, वही कारण बता रहा हूं ना, लगातार 3 बार कंटिन्यूसली जब रिपीट होते हैं सेम कैंडिडेट, तो एंटी इंकुबेंसी होती है। मैं नहीं मानता कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इंकुबेंसी थी, जहां हमारे लीडरशिप मोदी जी का नाम चला है, वो कहीं ना कहीं
हमारे में भी ढलाई होगी कि वोट तो लोगों ने मोदी जी के नाम पे देने हैं। मैं बड़ी बेबाकी से बात करता हूं, तो हम लोग भी मस्त हो गए कि 2014 में इतने मिल गए थे, 2019 में हमने लैंडस्लाइड विक्ट्री ले ली, और अब भी लोगों ने दे देने हैं। राम मंदिर भी है, मोदी जी के काम भी हैं, 370 भी है, सब कुछ है। तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा कम्युनिकेशन गैप जो है वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं आप ये माने, जो पॉलिटिकल का राजनीति का जो सिलेबस है उसमें तो ये चीज एंटी इंकम्बेंसी तो होती है, और पार्लियामेंट का मेंबर से भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कारपोरेटर की तरह या असेंबली मेंबर की तरह बिहेव करे। तो वो लोगों को नाराजगी थी, वो मैं एडमिट करता हूं, और हमारा 7 से 8% वोट जो है वो कम हुआ है। आपने, मैं यहां भी लेकिन एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। अगर हम राजौरी पुंछ की बात करें, नया लोकसभा क्षेत्र बना था, आम जनमानस परेशान है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता के तौर पर कुछ अफसरों ने काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंपेन को रन करने में कुछ अफसरों का बड़ा जबरदस्त रोल रहा। लेकिन जो ही चुनाव खत्म हुए, आपने उन्हीं अफसरों को बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशनों, बड़े इंपॉर्टेंट महकमे उनको थमा दिए। आपकी या तो चलती नहीं, या आपकी वहां सुनते नहीं, या आप इतने फेयर हो चुके हैं, इतने अच्छे हो चुके हैं कि आप कहते हैं कि जनाब आप हमारे कैंडिडेट को हरवाइए तो हम आपका हम आपको इसका इनाम देंगे। या वाकई कोई सबोटाज चल रहा था कि एक तरफ से आपने राजौरी पुंछ क्षेत्र में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को समर्थन दे दिया, दूसरी तरफ से आप ही की सरकार में काम करने वाले वो अफसर जिनको इंपॉर्टेंट ओहदे दिए गए थे, वो अफसर, उनके ऊपर आरोप है कि वो कार्यकर्ता के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर की मदद कर रहे थे, और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर बीमार हुए तो वो एक बड़ा अमला लेकर उनके घर भी पहुंच गए। और उसके बाद ये भी सुनने में आया कि बधाई देने में आपकी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी शामिल थे, जिन्होंने फोन करके बाज़ाब्ता उनको बधाई दी कि आपको बहुत मुबारक, और ये भी उनको कहा कि हमने पूरी कोशिश की कि आपकी कैंपेन में हमारी तरफ से कोई नुकसान न पहुंचे। तो आप किसकी तरफ हैं? आप बीजेपी की तरफ हैं, आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ हैं, या आपका कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई सांठगांठ हो गई है? तो कम से कम जनता को क्लियर करिए, ताकि जनता को पता चले कि आपकी सांठगांठ हो गई थी, उसी के चलते आपने राजौरी पुंछ में ढिलाई बरती। देखिए, ये तीन चीजें अलग अलग रखनी चाहिए। मेरे जुनेद हाशमी के साथ जो रिलेशन है उसको मैंने राजनीति में नहीं लेना चाहिए, और बिजनेस, राजनीति और पर्सनल रिलेशन जो है, इखलाक से कभी आदमी को नीचे नहीं आना चाहिए। वो बातें हो सकती हैं, लेकिन मेरे नोटिस में नहीं है, क्योंकि मैं भी राजौरी डिस्ट्रिक्ट में था, कि किसी गवर्नमेंट मुलाजिम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम किया। अगर किया भी होगा, आपका जो इशारा है, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उनको ये नोटिस लेना चाहिए। और पॉलिटिशियन भी जो है वो बगले की जात के होते हैं, उनको भी समझ होती है कि किसने। तभी मैं कभी कभी कहता हूं कि आजकल जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर और द ऑफिशियल, दे आर द मोर पॉलिटिशियन देन द पॉलिटिशियंस, और हम भी उनको इंकरेज करते हैं। उनको इन चीजों में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, और उन चीजों का बावगत जो है वो संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन कोई भी ऑफिसर किसी को ना जिता सकता है ना हरा सकता है। जहां तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहां बात करते हैं, तो वो हमने तो यहां से 92,000 वोट दिया उनको। अब कश्मीर से कितना लिया, मैं सीधी बात करता हूं। तो वो कहीं ना कहीं हम कंपल्सेंट हो जाते हैं, और हमें ये हो जाता है कि हम ये कर लेंगे। कश्मीर की साइकी जो है, और कश्मीर इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, मुझसे आप बेहतर जानते हैं। वहां बड़े बड़ों का फेल्यूर हो गया। जो बड़े बड़े फनी खान थे 1947 से लेके आज तक, कश्मीर को अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। मेरा भी एक्टिव पॉलिटिक्स में 25 साल का तजर्बा, और 44 साल से मैंने इन चीजों को देख रहा हूं। 1980 से इन चीजों पे पैनी नजर रखता हूं। कश्मीर को अंडरस्टैंड करना, और आप देखें कैसे वो फ्लेयर अप हो गए एक सेंटीमेंट्स को बारामूला नॉर्थ वाली पे। तो ये कभी कभी हम कुछ चीजों को बड़ा कम आंकते हैं, और हम डिपेंड कर जाते हैं एजेंसियों की तरफ। जब गवर्नमेंट एजेंसी पे हम ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गलती हमसे हो जाती है। और वो चीजें, कुछ चीजें हुई हैं, वो हमें एडमिट करना चाहिए। लेकिन हमने ब्रॉडर कॉज के लिए, लेकिन आप चीजों को रेक्टिफाई करने की बजाय चीजों को
मतलब आप इनाम और इकराम से नवाज रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा है। यही होना चाहिए, फेयरनेस यही है कि आपने विपक्षी पार्टी को भी पूरा मौका दिया और अफसरों को भी कहा भाई ठीक है, आप विपक्ष की मदद करिए, हमारी करिए, चलेगा। क्योंकि ऐसा तो पहले भी रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकाल में भी यही होता रहा है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकाल था तो उस जमाने में भी लोगों ने देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाजाबता जिला अध्यक्ष बनकर जो है डीसीयू ने काम किया है, डिप्टी कमिश्नर ने काम किया। तो इसलिए मैंने कहा कि वो पुरानी लेगेसी को शायद आप खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए आप जो अफसर आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाता है आप उसको अवार्ड और रिवॉर्ड करते हैं, और जिस अफसर ने कहीं पर भी कोशिश की हो कि भाई इन ऑल फेयरनेस चला जाए उसे पेनलाइज किया जाता है, उसे आप लोग क्या कहते हैं दंड देते हैं कि जनाब आपको ये नहीं, ये वाला डिपार्टमेंट दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट मशीनरी पे डिपेंड नहीं करती है कि कोई डीसी, कोई एसएसपी, कोई थानेदार जो है वो हमारी आके सरकार बनाएगा जहां हमें वोट दिलवाएगा। हम ट्रांसपेरेंसी से चलेंगे और हमने उसी तरीके से इलेक्शन लड़ी है। किसी ने क्या किया है मुझे लगता है कि उसका संज्ञान भी होगा, वो लिया जाएगा, वो लिया जाएगा। अच्छा श्याम जी, मुझे ये बताइए क्या है कि एक तरफ से आतंकी हमले हो रहे हैं, राजौरी पुंछ में लगभग 39 के करीब जवान हमारे शहीद हो चुके हैं, 5 जवान हमारे कठुआ में शहीद हो गए। इन शहादतों के बाद हैरानगी ये होती है कि केंद्र में सरकार आपकी, केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके, और धरना भी आप दे रहे हैं, प्रदर्शन भी आप कर रहे हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद भी आप कर रहे हैं। ये समझ से परे है। मतलब कभी ये देखने को नहीं मिला, जो काम विपक्ष का है वो भी आप कर रहे हैं। मतलब आपकी सरकार का फेलियर है। अगर 39 जवान हमारे शहीद हुए हैं राजौरी पुंछ में तो आपकी सरकार का फेलियर है। अगर 5 जवान हमारे कठुआ में शहीद हुए हैं ये भी आपकी सरकार का फेलियर है। अपनी सरकार के खिलाफ मुझे आज तक कहीं दिखा, प्रदर्शन भी आप ही करेंगे, नारेबाजी भी आप ही करेंगे, बंद भी आप ही कराएंगे, सड़क पर भी आप ही बैठेंगे। ये समझ से परे ये क्यों करते हैं आप? क्या लोगों को आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जनाब हम नाराज भी हैं सरकार से लेकिन हम सरकार में भी हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो ऐसे वाकयात हुए हैं और ये एडमिटेड फैक्ट है कि यहां से जम्मू रीजन से इवन डोडा जो है बहुत अफेक्टेड एरिया रहा है, आप वहां के सन ऑफ साइल हैं, वो ये तमाम जो सूबा जम्मू है यहां से मिलिटेंसी जो थी वाइप आउट हो गई थी, ओवरग्रोन वर्कर भी नहीं थे और उनके हतेशी भी नहीं थे। जब पीक पे मिलिटेंसी थी तब भी, चाहे वो पुंछ रजौरी हो, चाहे डोडा हो, एक्सवाइल डोडा की बात कर रहा हूं, उधमपुर हो, यहां उनके हतेशी नहीं रहे, उनको पनाह देने वाले लोग नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि हम ये जो किलिंग हो रही है इसको तो कंडेम करते हैं, लेकिन मैं एडमिट भी करता हूं कि ये कहीं ना कहीं जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड है, चाहे वो बॉर्डर का सिक्योरिटी ग्रिड है, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड है, उनकी जो जितनी लेयर्स होती हैं उनमें कहीं ना कहीं ढलाई है। नहीं तो जम्मू कश्मीर में और कठुआ का एरिया में आके उन लोगों ने जिस तरह से ये वारदातें हो रही हैं, ये तो एरिया बहुत सेफ रहा है इवन जब एक्सट्रीम पे मिलिटेंसी थी। और उसका कारण यह है कि कहीं बॉर्डर पे भी ढलाई है, उन यहां से इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, घुसे हैं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन है कि इतने टेररिस्ट जो हैं वो घुस गए हैं और इस रूट से आए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं किसी की रिस्पांसिबिलिटी तो फिक्स करनी पड़ेगी और करनी भी होगी। दूसरी तरफ जो हमारे इंफॉर्मेशन के रिसोर्स थे, जो सोर्स थे, वो आज हमने उसकी तरफ हमारा ध्यान ही है। वो ग्रिड भी हमारा वीक है कि यहां बॉर्डर से चलता है 300 किलोमीटर चल के मिलिटेंट जो है वो डोडा और भलेसा में जा पहुंचता है। हेलीकॉप्टर से तो गया नहीं, पैराशूटिंग उनकी हुई नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं, मैं तो इस चीज को बड़ा मुझे डर लगता है कि ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इतनी प्रोएक्टिव है तो ये कहां स्लैगनेस हमें आ गई है। तो इन चीजों के लिए मुझे लगता है सबसे पहले जो हमारे इन्फॉर्मर होते थे वो कहीं ना, आज कश्मीर में वो प्रोएक्टिव है लेकिन जम्मू में वो साइलेंट है। जब इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो मुझे लगता है कि वो इंस्टीट्यूशन हेड, चाहे वो स्टेट का हो, जिले का हो, कहीं ना कहीं उनकी रिस्पांसिबिलिटी तो बनती है और इसमें रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की कि वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, ये हमारे सेंटिमेंट्स हैं। हम उस मुल्क के खिलाफ, उन दहशतगर्दों के खिलाफ
और कहीं ना कहीं हम सचेत करना चाहते हैं। जब आप बोलते हैं कि आप अपोजिशन का, अब वो निढाल हो गई है अपोजिशन, तो हमें तो अपने राष्ट्र के लिए और ये सारी बातें तो करनी है। हम फुली डिपेंड इन चीजों पे तो नहीं हो सकते। हम जम्मू कश्मीर के लोग और खसूसन तौर पर जम्मू के लोग जो हैं वो वर्दी वालों से ज्यादा जो विदाउट वर्दी हैं, राइट फ्रॉम हरियाचक कठुआ से लेके कुपवाड़ा तक पहरा देते हैं। और इस राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र ध्वज के प्रति हम वचनबद्ध हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे सेंटिमेंट्स जो है वो तो आते हैं और हम लोगों के लिए हैं और लोगों के साथ तो हमें चलना है। राजनीति पे फिर आते हैं। श्याम जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई समझौता हुआ है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई रवाबित आपके अच्छे हो गए हैं? क्योंकि देखने को ये मिल रहा है विपक्ष का कोई नेता नहीं छोड़ा आप लोगों ने। जो भी विपक्ष में कहीं कोई नेता आपको नजर आता है, हल्का सा कोई उसके ऊपर चार्ज है तो फौरन आप उसको ईडी के हवाले कर देते हैं, सीबीआई के हवाले कर देते हैं। जम्मू कश्मीर परेशान है, पूरा देश परेशान है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भी गंभीर आरोप है। उमर अब्दुल्ला को भी एक बार ईडी ने बुलाया और उनसे भी सवाल जवाब किए हैं, लेकिन ना पूरे चुनाव में उनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई हुई, ना चुनाव के बाद कहीं कोई कार्रवाई का सुराग मिल रहा है। और दूसरा, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भाषा उमर अब्दुल्ला आजकल बोल रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने, ना वो इंडिया अलायंस के साथ हैं ना वो इंडिया अलायंस के बाहर हैं, जब ये सूरत हाल हो तो आपसे समझना चाहेंगे कि कोई साठगांठ आपकी हो। जैसे मैंने आपको कहा कि राजौरी पुंछ में तो लोगों ने कहा कि बाज़ाब्ता आपके ऊपर आरोप लगे हैं, पीडीपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लीडरों ने बाज़ाब्ता अपने लोगों को कहा कि भाई आप जाके मियां अल्ताफ को वोट करिए। ये लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। तो मुझे बताइए कि अगर कोई साठगांठ हुई है तो जनता जानना चाहती है, बता दें ताकि जनता सचेत हो जाए, उनको पता चले कि हमको जाना कहां है। नहीं, सबसे पहले तो मैं यहां रिकॉर्ड स्टेट करना चाहूंगा कि रजौरी में तो मैं भी था और आप भी देखते हैं कि उन जगहों पे हमारा जनाधार कितना है। मैं बड़ा सीधा बोलता हूं, चाहे हम कुछ भी बोलते रहे। लेकिन दरहाल से इकबाल मलिक तो डीडीसी जीते, आज भी हमने दराल से जो है वो ठीक ठाक वोट मिला है, लेकिन एक सेंटिमेंट्स होते हैं, वो रिलीजियस लीडर भी हैं वहां पे। हमारे लोगों ने जी तोड़ कोशिश की है और बाकी बातें मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं। ये तो रिकॉर्ड आपका स्टेट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने डू और डाई वाला वहां पे काम किया है। आप कह रहे हैं कि आपके नेताओं ने अंत में ये नहीं कहा कि मियां अल्ताफ को वोट दे दीजिए? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। हम चश्मदीद गवाह हैं, मैं वहां था। हम जम्मू के आप कह रहे हैं कि कोई अलायंस होने का कोई संभावना नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है? नहीं, मुझे ये बताइए, ये मैं कौन होता हूं ये बात कहने वाला? आप पार्टी के सीनियर उपाध्यक्ष। नहीं, ये जो अलायंस का हमेशा रहा है, जब कांग्रेस भी थी तो कांग्रेस के स्टेट यूनिट को कितना ऑन बोर्ड लिया जाता था वो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। ये दिल्ली में है, हाईकमांड के फैसले होते हैं, उसमें मैं कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा क्या होने वाला है। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला की भाषा की आप बात कर रहे हैं, ये तो इसका जवाब तो एप्रोप्रिएट जो रिप्लाई है वो उमर अब्दुल्ला साहब ही देना चाहते हैं। हमने तो अब ये मन बनाया है और पार्टी हमारी का आदेश है कि 90 की 90 सीटों पे हमने इलेक्शन लड़नी है, 90 की 90 इलेक्शन लड़नी है। अब ये बातें नहीं होंगी कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम 90 सीट पे जो है कोई अलायंस नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर, बिल्कुल नहीं कोई हमारा अलायंस होगा। तो जिनके ऊपर आरोप ये लगता है कि वो आपके हैं, वो क्या करेंगे? कौन? जिन पार्टियों के ऊपर आरोप लगता है जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी के ऊपर आरोप ये है कि ये नई दिल्ली की पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर आरोप है कि ये नई दिल्ली की पार्टी है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, हालांकि उससे आधे से ज्यादा नेता भागकर कांग्रेस और बाकी पार्टियों में जा रहे हैं, लेकिन जो बचा खुचा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर भी लोग कहते हैं कि ये तो नई दिल्ली की पार्टी है। एक इसमें सवाल रह गया था ईडी का, जो एजेंसी का आपने बात की कि जम्मू कश्मीर में कैसे नहीं हुआ। इसी से हमारी बात लगती है पारदर्शिता, कि हम एजेंसियों के काम में इंटरफेरेंस नहीं करते। मेरे हिसाब से भी वो जो केस है वो बनता है, प्रमा फेशिया एस्टैब्लिश है, लेकिन एजेंसी अपने तरीके से काम कर रही है। अगर हमें बदला लेना होता, विंडिक्टिव एटीट्यूड भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होता, तो इन्फ्लुएंस करते एजेंसी के किसी भी इंस्टीट्यूशन में भारतीय जनता पार्टी इंटरफेरेंस नहीं करती है। वो अपना काम कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं जितनी भी एजेंसी हैं। और जहां तक आपने ये कहा कि जो पार्टियां आप उनको रैंकिंग दे रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। उनको प्रूव करना चाहिए ना, फिर सबको अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ेगी। हमें तो अपना घर देखना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनानी है, हमारा तो ये संकल्प है। लक्ष्य अभी भी 50 पार का है या कुछ कम हुआ है? हमने बढ़ाना है उससे लक्ष्य, अभी भी बढ़ाना है।
तीन आप घाटी में आपने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, लद्दाख में आपका कैंडिडेट पिट गया, रजौरी पुंछ में अंत तक आप शोर करते रहे कैंडिडेट आ रहा कैंडिडेट आ रहा, और आपके कुछ कैंडिडेटों ने तो अनाउंसमेंट भी कर दी मैं लड़ रहा हूं वहां से चुनाव, सारा कुछ हो गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद आप कैंडिडेट जिन कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा नहीं कर सके, आप कह रहे हैं जी वहां की लगभग कोई 47 सीटों के ऊपर हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और 47 में से हम 47 जीत जाएंगे। मतलब लोकसभा लड़ नहीं रहे आप, जिन लोगों ने अपनी अनाउंसमेंट करी हम चुनाव लड़ रहे हैं उनको मैंडेट नहीं दिया आप लोगों ने, उसके बाद दो जगह पर आपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए। जबकि मेरी जानकारी यह भी है कि श्रीनगर और बारामूला लोकसभा क्षेत्र में कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स थे वो लड्डू भी बांट चुके थे कि अगली लिस्ट में हमारा नाम है, आपने नाम भी नहीं दिया। तो वहां आपने बिल्कुल आपने एहतराम किया दोनों जगह पर, एक जगह अपनी पार्टी का किया, दूसरी जगह पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। अब लड़ेंगे 90 पर, कारण देखिए सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि कभी ब्रॉडर कॉज के लिए आपको अपने वेस्टर्न और बड़ा फैसला लेना पड़ता है, अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ता है। पार्टी ने उसमें मैग्नानिमिटी दिखाई और भरोसा किया। अगर आप करते खड़ा रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पर अपना कैंडिडेट, क्या होता? मुझे लगता है कि हम जीत भी सकते थे, मुझे लगता है, ठीक है ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला गवर्नमेंट ने लिया था। तो अगर आपने नहीं किया, जब पार्टी के सीनियर उपाध्यक्ष को ये लग रहा है संभवतः हम चुनाव जीत सकते थे, आपने कैंडिडेट अपना खड़ा नहीं किया, क्या ये ना माना जाए कि कोई ट्रक था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कोई यारी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जिसके चलते आपने मियां अल्ताफ को कहा कि जीत जाइए आप ही, कोई बात नहीं? ट्रक कोई नहीं था। तो हमारा ये था कि हमने इस इलेक्शन के लिए, असेंबली इलेक्शन के लिए क्वेश्चन रखा है। अब देख लेना जितनी सीटें हैं, मैंने कहा 90 पर लड़ना है। मैं ये कहां कह रहा हूं कि हमने सारी वैली से जीतनी है, लेकिन ये भी नहीं आएगा कि आप ये सोचेंगे कि वैली से हम कोई सीट नहीं जीत सकते। ये भी मुझे लगता है कि वहां लोगों के सोच में तब्दीली हो रही है। हमारा कार्यकर्ता हर्ट जरूर हुआ है, हमने उनके सेंटिमेंट्स को जो है वो कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंची है। वो चाहते थे कि कमल के फूल पे हम मोहर लगाएं, कितने लगाते थे उनकी भी आइडेंटिफिकेशन हो जानी थी। लेकिन अब वो रात गई बात गई, आगे की हम 90 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं। आगे की अब 90 सीटों के लिए बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। सरकार बनाएंगे? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी यहां पे सरकार बनाएगी। अकेले या किसी के साथ? नहीं, अकेले बन नहीं सकती, लोगों की आशीर्वाद के साथ, जम्मू कश्मीर की जनता जनार्दन के साथ। वो हमें आशीर्वाद देंगे, जो थोड़ी बहुत हमसे कमियां रह गई हैं उनसे जाके माफी मांगेंगे और हम यहां पे सरकार बनाएंगे और अपने लोगों की सेवा करेंगे। जितने भी क्रॉनिक इशू हैं, खासकर जम्मू रीजन के या कश्मीर के, उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और ये बताइए, आपके पुराने दोस्त गुलाम नबी आजाद, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के मुखिया, उनको लेकर बीच में चर्चा ये चली थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी का यहां 6 नंबर आता है और वो भी कोई 10-12 सीटें ले लेते हैं तो मुखिया सरकार के वही होंगे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के तौर पर, और कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद के साथी के तौर पर। अब आप उनको कहां देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं उन पे टीका टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन मैं बड़े लाइटर मूड में कहूंगा कि उनका चुनाव निशान था बाल्टी, वो खाली रह गई, वो खाली रह गई। बाकी वो इस पे आंकलन कर रहे होंगे, अपना आत्म मंथन कर रहे होंगे कि मैंने गलती की या मैंने ठीक किया है। उनको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट ही मानते हैं। तो अब उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है? लीडर तो वो है जिसकी लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी है। तो अब ये फैसला तो उनको करना है कि वो कहां स्टैंड करते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको कहा था कि आप खड़े हो या ना खड़े हो, आप पार्टी बनाओ या ना बनाओ। तो अब उन्होंने बनाई है तो अपनी वर्थ प्रूव करेंगे। वो कहते हैं मैं सबसे बड़ा टॉल लीडर हूं जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान का, तो अब वो अपनी वर्थ प्रूव करेंगे। अच्छा, अंत में श्याम जी मुझे ये बताइएगा, फोन आ रहे हैं कुछ पुराने दोस्तों से? क्योंकि एक नया एंथुजियाज्म कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। जब से राहुल गांधी 100 के पास पहुंचे हैं, पार्टी के जितने नेता हैं वो पुराने नेताओं को फोन कर करके कह रहे हैं कि भाई बाहर के दिन आने वाले हैं, वापस मुड़ आओ। तो कोई आपको भी, क्योंकि ऊपर नीचे सब जितने भी लेवल्स हैं, सब लेवल्स पर आप कनेक्टेड हैं, लोग आपको जानते हैं और आपको मानते भी हैं कि जम्मू संभाग में अगर कोई बड़े नेताओं की श्रेणी है उसमें आपका नाम भी आता है, तो कहीं कोई खिंचाव है? नहीं, मेरी आदत है, मैं पहले ही बोल देता हूं, मैं कभी भी कंप्रोमाइज करके राजनीति नहीं करता हूं। और आपको पता है
कि जब वहां मुझे जय श्री राम कहने पे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का टैग लगता था, आप उसके चशमदीद गवाह हैं। तो यहां कम से कम मुझे वो लिबर्टी है कि मैं अपने रिलीजन को, क्योंकि जो सेकुलर आदमी है वो अपने रिलीजन की आइडेंटिटी नहीं छुपाता, छुपाते वो हैं जो मचीवियस करैक्टर के लोग होते हैं। तो यहां मुझे, आई एम वेरी कंफर्टेबल। मैं पद पोस्ट के लिए यहां आया ही नहीं। जब यहां आया हूं तब यहां सूखा था, तो अब 5-5.5 साल से पार्टी में काम कर रहा हूं। उन्होंने उस समय पार्लियामेंट में, मैं कभी पर्दा नहीं डालूंगा, की थी अप्रोच, तो मैंने कहा मैं बड़ा सुखी हूं, मुझे सब कुछ मिल रहा है, आप मुझे क्या देंगे। पद पोस्ट मैंने वहां रहते हुए 3 बार ठुकरा दी थी, आपको पता है। वहां मैं कंप्रोमाइज नहीं करता था, चाहे जम्मू की बात आती थी जब वहां, तो यहां मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल। और मैं लार्जर इंटरेस्ट में आया हूं, मुझे पॉलिटिकली जम्मू प्रोविंस को पॉलिटिकली इंपावर करना है। हम बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। डोडा डिस्ट्रिक्ट हो, रामबन हो, किश्तवाड़ हो, रजौरी हो, पुंछ हो, इवन जम्मू, सबसे डेवलप डिस्ट्रिक्ट जम्मू को माना जाता है ना। आज भी अगर आप जहां पे देखेंगे तो ये जो हमारी कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप ने हमारे साथ जाति की है, इवन कांग्रेस ने 23 एमएलए जो हैं वो जुनेद हाशमी जी कांग्रेस को जम्मू ने दिए, और लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर भी नहीं बना सके 23 एमएलए को। 26 में से 23 एमएलए एक बार 1983 में दिए थे। चीफ मिनिस्टर तो स्टेट प्रेसिडेंट तो छोड़ ही दो आप। तो फिर हम कोई बंधुआ मजदूरी करने थोड़े राजनीति में आए हैं। लीडर इज टू लीड, नॉट टू बी लेड। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया भारतीय जनता पार्टी के सीनियर उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा। साफ तौर पर इनका यह कहना है कि 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ में जो कोलिशन पार्टनर आए थे उन्हें अपना वर्थ प्रूव करना होगा, उन्हें बताना होगा कि उनके पास कुछ है। अगर उनके पास है ही कुछ नहीं तो उनके साथ आगे चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली के चुनाव में चुनाव लड़ेगी और कोशिश रहेगी कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाए।